एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक आपको ट्राई करने के लिए दिए थे पिछली क्लास में। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास आई है क्वेश्चन नंबर 6। समझिए ध्यान से। लिखा है बच्चे cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ π/4 माइनस वाई इसके बाद लिखा है हमारे पास माइनस ऑफ साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। तो ये आपके पास लिखा है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos x cos y, ध्यान से देखो, cos इसे x कहो पूरे को, ये x तो ये x हो गया, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। फॉर्मूला है किसका ये? cos ऑफ x प्लस वाई। x का काम कर रहा है π/4 माइनस एक्स और y का काम कर रहा है π/4 माइनस वाई। इसे कंबाइंड कर दो, π/4 प्लस π/4 π/2 45 प्लस 45 90 हो गया। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x प्लस वाई। ये लिखा है cos 90 माइनस थीटा। क्या होता है भाई? साइन थीटा, मतलब साइन x प्लस वाई। जरा देखना क्या लाना था है जी? cos 90 माइनस एक्स, क्या मतलब बेटे? ये π/4 है, 90 थोड़ी ना है। ये π/4 45 होता है, 90 नहीं होता। cos π/4 माइनस एक्स है, अगर ये cos π/2 माइनस एक्स होता तो आ जाता साइन एक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी, फॉर्मूला समझ में आया? आपको सबसे पहली बात फॉर्मूला लर्न होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको देखते ही पता चले कि ये एक फॉर्मूला है। कॉपी खोल लें, काम भी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से अगली प्रॉब्लम। 7th हो गया भाई सभी का? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज है। देखिए ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स। ये लिखा है हमारे पास। तो आप ध्यान से देखिए, cos 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट बोलो भाई। थर्ड, शाबाश। थर्ड में cos कैसा? नेगेटिव। फंक्शन चेंज पाई पे या नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज। तो माइनस के cos x हो गया। ये cos माइनस थीटा, शाबाश, सिर्फ cos थीटा। उसके बाद cos पाई माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव। पाई पे फंक्शन चेंज नो चेंज? नो चेंज। cos 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड, शाबाश। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा? नेगेटिव। π/2 पे फंक्शन चेंज या नो चेंज? चेंज। चेंज। तो ये साइन एक्स, माइनस से माइनस कट गया, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया? माइनस कहाँ है? cot स्क्वायर एक्स। चेक करना क्या लाना था, यही लाना था, कुछ और?
क्वेश्चन नंबर यही 8 था ये होना हमारे पास। क्वेश्चन 8 के बाद 9th भी देख लीजिए, जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लें, और जिनसे नहीं हुआ वो समझ लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 9th में लिखा है cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x इंटू में लिखा है cot 3π/2 माइनस x और प्लस cot 2π प्लस x। ये है हमारे पास। पहले इसके अंदर क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज होना है, जरा ध्यान देना बोर्ड पे। 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। 3π/2 पे फंक्शन चेंज या नो चेंज? चेंज। क्या आ जाएगा? सिर्फ साइन एक्स इंटू कॉस 2π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? शाबाश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव। फंक्शन चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज। फिर आगे आ जाओ। 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चेंज या नो चेंज? चेंज। चेंज। क्या लिखूं? 10। शाबाश। 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चेंज की नो चेंज? नो चेंज, नो यानी चेंज। कि कॉट। बहुत सिंपल सा काम अब तक का। अभी तक इसमें हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जो हमें परेशान करे। अब इसके बाद क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है। जब कुछ भी समझ ना आए साइन कॉस अपना है। माइक बंद कर ले बाप, बिना मतलब मत खुला रख। इसका एलसीएम ले लिया हमने, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे एलसीएम आ गया यही का यही, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, ये कट गया, ये कितना हो गया? देखना क्या लाना था। ठीक है, सिस्टम क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन नंबर था ये 9th के बाद आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 10। सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। 10th भी एक तरह से ना फॉर्मूला है, सिर्फ समझने मात्र की जरूरत है आपको। लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th में साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स। उसके बाद लिखा है हमारे पास प्लस, क्या लिखा भाई? cos n+1 इंटू एक्स cos n+2 इंटू एक्स। जी हाँ भाई, जरा ध्यान से देखना। cos A cos B प्लस साइन A साइन B। cos A cos B प्लस साइन A साइन B, किसका फार्मूला है? cos A माइनस B का। इसका फार्मूला है? शाबाश। तो cos A का काम कौन कर रहा है और B का काम? मल्टीप्लाई कर दो अंदर, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। nx से nx कट गया, x में से 2x गए, cos माइनस थीटा सिर्फ cos थीटा। चेक करना क्या लाना था। यहाँ जो फॉर्मूला लगाया लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
चेक कर लें भाई क्या लाना था। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली आप पीछे कर कर आए हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में, जरा ध्यान से देखो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां π/4 था, यहाँ 3π/4 है। देखना मिलता जुलता सा है क्या कुछ। एग्जाम्पल 15 और क्वेश्चन नंबर 11। सर ध्यान देना बोर्ड पे लिखा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस के cos 3π/4 माइनस एक्स cos c माइनस cos d। क्या फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का? अगर मैं इसे c कहूं और इसे d कहूं, -2 sin 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स होल अपॉन 2। यही होता है भाई, -2 sin c प्लस डी अपॉन 2। उसके बाद इनटू साइन, हाँ जी, c माइनस डी, तो माइनस के 3π/4 प्लस का x अपॉन कितना 2। x से x कट जाएगा यहाँ पे, 3π/4 से 3π/4 कट जाएगा यहाँ पे। जी हाँ सर, यहाँ क्या बचा, -2 साइन 3π/4 3π/4 2 इंटू 3π/4, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3π/4। x प्लस एक्स 2x, 2x अपॉन 2 सिर्फ साइन x हो जाएगा। कोई परेशानी सर? 3π/4 का मतलब कितना? नहीं, 3π/2 नहीं है, 3π/4 है। π/4 होता है 45, 3 से मल्टीप्लाई कर दी 135। 135 को दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, या तो 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45। बताओ भाई, ये वाला स्टेप समझ में आया या दोबारा बताऊं? भाई 3π/4 का मतलब 135 डिग्री हुआ। 135 डिग्री को या तो मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 45, या मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 45, मर्जी मेरी है। अगर मुझे साइन की वैल्यूज याद हैं तो मैं तोड़ूंगा 180 पर, क्योंकि अगर साइन की वैल्यूज याद है हमें और हमने इसे 180 पे ब्रेक करा, तो इसका होगा कि आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो सेम एज इट इज किस में रहेगा, साइन में। और आपको ये पता है कि भाई साइन की वैल्यू कितनी है, तो इसलिए हमने 180 पे ब्रेक करा। अगर मुझे साइन ना पता हो, कॉस पता हो, तो मैं इसे 90 प्लस π/4 लिख दूंगा, क्योंकि 90 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये मेरी मर्जी है कि हम इसे कैसे चेंज कर रहे हैं। अब आप बताइए सर क्या होता है पाई माइनस π/4, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन कैसा, फंक्शन चेंज कि नो चेंज? ये आ गया। आप बताइए सर साइन 45 की क्या वैल्यू होती है? 1/sin x। √2 से ये 2 कट गया, तो माइनस के √2 sin x। चेक करिए जी क्या आंसर है, यही लाना था। तो बिल्कुल सिंपल मेथड लगाया हमने, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला खोला। फॉर्मूला है -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। वहां से हमें ये मिला, 3π/4 को हमने ब्रेक कर दिया, पाई माइनस π/4। यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट सिस्टम लगाया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो बाहर प्लस का प्लस रहा, यहाँ पे जो साइन था वो एज इट इज रहा, मतलब पाई पे फंक्शन नो चेंज, तो साइन का साइन रहा, साइन π/4 आ गया। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 टेबल से होती है, आप लोगों ने पढ़ी है, साइन 45।
उसको सिंप्लीफाई करा तो √2 sin x मिल गया माइनस का। कोई परेशानी? आगे चलते हैं। इसके बाद ये था 11। 12 13 मैंने आपको अभी कहा था ड्रॉप करना, मैं सिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको 14 से आगे के क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद 12 13 लेंगे। पहले 14 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। लिखा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस लिखा है हमारे पास sin 6x। हाँ भाई, आपसे पूछना चाहता हूं किन दो एंगल को जोड़ के आधा करके तीसरा एंगल आ रहा है? 6 और 2 को जोड़ें तो 8 हो रहा है, 8 का आधा 4 आ रहा है, तीसरा एंगल 4 का है। तो हमने क्या करा, इन दोनों में CND लगाई, इन्हें साथ साथ लिख लिया। 1 मिनट समझ लो। sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। बताओ भाई sin C प्लस sin D का क्या फार्मूला है? 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2, यही बैठेगा, प्लस 2 sin 4x। कॉमन क्या है भाई? अंदर क्या रह गया? अच्छा, cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें -1 आता हो साथ में। जिन भी बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है कल उनकी पिटाई होगी। 2 cos स्क्वायर x -1 तो इसका फॉर्मूला है, +1 साथ में लिखा हुआ है, ये कट गया क्या? 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। चेक करना क्या लाना था। सर मुझे तो पता ही नहीं क्या लाना था, मैं तो सिर्फ फार्मूला लगा रहा हूँ। जो फार्मूला मेरे को पता है कि पता चल रहा है कि इसमें अप्लाई हो रहा है, वो फार्मूला लगाना है। रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। जैसे आपने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि वो थे ना प्रूफ करने वाले क्वेश्चन 8.4 के, लगभग उसी की तरह ही काम है ये। सिस्टम क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसके बाद सिर्फ हिंट दे दूं आगे के क्वेश्चन के, ट्राई करोगे? वैसे आसान है आगे के, सुनो हिंट दे देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 में दोनों साइडें सॉल्व होंगी। लेफ्ट भी सुन तो लो, मैं बता तो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की लेफ्ट हैंड साइड उतारोगे पहले आप, ब्रैकेट में फार्मूला लगाओगे sin C प्लस sin D का, पता है? और ये जो बाहर कॉट लिखा है इसे cos अपॉन साइन लिख दोगे और जो कटेगा काट दोगे, बचा हुआ आंसर आएगा। फिर राइट साइड लोगे, राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लग रहा है sin C माइनस sin D का, यह फार्मूला लगा दोगे। जो कॉट लिखा है उसे cos अपॉन साइन लिख दोगे, उसमें भी जो कटेगा काट दोगे, बचा हुआ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाएंगे। कर लेंगे कोशिश। 16 में देख के बताओ, ऊपर कौन सा फार्मूला, नीचे कौन सा फार्मूला? cos C माइनस cos D ऊपर, शाबाश। नीचे sin C माइनस sin, बिल्कुल sin C माइनस sin D नीचे। 17 में भी ऊपर sin C प्लस sin D, नीचे cos C प्लस cos D। 18 में भी ऊपर sin C माइनस sin D, नीचे cos C प्लस cos D। 19 में भी sin C प्लस sin D ऊपर, cos C प्लस cos D नीचे। 28 में देखो जरा ध्यान से, 20 में ना ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेना, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेना। उस माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? sin 3x माइनस sin x और नीचे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अच्छा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कुछ होता है? शाबाश, cos 2x का फार्मूला होता है। और ऊपर लगा दोगे sin C माइनस sin D का फार्मूला, उससे cos 2x से cos 2x कट जाएगा और आपको 2 sin x आंसर मिल जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन 20 में ऊपर से भी माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे। ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा sin C माइनस sin D का,
नीचे वो लगेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या हो जाएगा cos 2x, और आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 21, सॉरी हाँ 21। ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है। आप बताओ किन दो में CND लगेगी पहले। शाबाश, अभी बताया था, तो ऐसे एंगल छांटते हैं जिन्हें जोड़ के आधा करके तीसरा आ रहा हो। आप ध्यान से देखो, 4 और 3 को जोड़ के 7 आ रहा है और आधा करके तीसरा नहीं आ रहा। 3 और 2 को जोड़ के 5 आ रहा है, आधा करके तीसरा नहीं आ रहा। लेकिन 4 और 2 को जोड़ के 6 आ रहा है, आधा करके तीसरा आ रहा है 3x। तो आप cos 4x cos 2x में CND लगाओगे और कॉमन ले लोगे। ऐसे ही नीचे से sin 4x sin 2x में CND लगाओगे, कॉमन ले लोगे। ठीक है, ऊपर से cos 3x कॉमन आएगा, नीचे से sin 3x, ब्रैकेट वाला कट जाएगा। cos अपॉन sin क्या होता है, cot। cos अपॉन sin cot होता है, वही आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। ये मैंने बताया था एग्जाम्पल 14 के जैसा है। इसे आप इस तरीके से लेकर चलोगे कि भाई cot 3x को लिख सकते हैं cot ऑफ 2x प्लस एक्स। क्या फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का, आपको बताया था, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। जिनका भी वर्क अभी 3.3 में 22 तक रहता है, वो सभी अपना वर्क आज यहाँ तक कंप्लीट कर लें, ताकि यदि कोई आपकी प्रॉब्लम अभी भी बचती है तो मैं वो आपको कल एक्सप्लेन करके उसके बाद लास्ट के 3 क्वेश्चन कराऊंगा। जो आखिरी के तीनों क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में छपा मिलेगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट है।